ऑपरेशन शील्ड के तहत क्या कार्रवाई हुई है, कितने मोबाइल जब्त हुए हैं? बिल्कुल, पिछले 1 महीने से पीएचक्यू के निर्देशानुसार ऑपरेशन साइबर शील्ड हमने चला रखा था, जिसमें साइबर अपराधियों के विरुद्ध अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग दिशाओं में हम कार्रवाई कर रहे थे। इसमें हमने करीब पिछले 1 महीने में थाने वाइज स्पेशल टीम का गठन करके 154 मोबाइल फ़ोन्स जो CIR पोर्टल के माध्यम से जिनके मोबाइल फ़ोन्स गुम हुए थे उनको हमने ट्रेस किया, और इन 154 मोबाइल फ़ोन्स की अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए है मार्केट में। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि साइबर शील्ड के अंदर ही पिछले 1 महीने में हमने करीब 4 प्रकरण दर्ज करके 7 करोड़ रुपए जो फ्रॉड हुआ था उसका भी खुलासा किया था अभी कुछ दिन पहले, जिसमें 2 फर्जी कॉल सेंटर्स और 1 ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का हमने पर्दाफाश किया था। इसके अलावा साइबर शील्ड के अंदर हमने पिछले 1 महीने में करीब 45 लाख रुपए जो साइबर फ्रॉड हुआ है जिनके साथ 45 लाख रुपए राशि होल्ड करवाई है, और इनमें से करीब 22 लाख रुपए परिवादियों को वापस भी दिलवा चुके हैं अकाउंट को अनफ्रीज कराकर। इसके अलावा पिछले 1 महीने में हमने करीब 2300 से ऊपर जो साइबर क्राइम से संबंधित जो परिवाद थे 1930 पोर्टल पर, उसका हमने निस्तारण किया है। करीब 1006 संदिग्ध IMEI नंबर और 371 संदिग्ध मोबाइल नंबर इनको हमने ब्लॉक कराया है, जो कि प्रतिबिंब पोर्टल पर हमारे पास सूचना आती है कि भाई ये प्रतिबिंब पोर्टल है और एक JMIS पोर्टल है, 2 पोर्टल है। तो इन 2 पोर्टल्स पर संदिग्ध मोबाइल नंबर्स के बारे में और संदिग्ध जो हॉटस्पॉट्स हैं साइबर क्राइम से संबंधित इनकी सूचना आती है। इसके आधार पर हमने 1006 IMEI नंबर और 371 मोबाइल नंबर ब्लॉक कराए हैं। और जन जागरूकता को लेकर भी हमने काफ़ी पिछले 1 महीने में काम किया है। पूरे अगर जोधपुर वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो करीब 147 जगह हमने जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाकर करीब 6000 लोगों को हमने जागरूक करने का प्रयास किया है। सर, आज जिनके मोबाइल है उनको बुलाया गया है? बिल्कुल, आज जिनके मोबाइल है उनको बुलाया गया है। आज उनको हम ये अनब्लॉक कराकर उनको वापस करेंगे। और आज के जीवन में मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो गुम हो जाए तो हमें लगता है कि हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग जो है वो गुम हो गया है, क्योंकि इसमें आपके प्राइवेट डिटेल्स भी होते हैं, आपके फ़ोटोज़ होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पासवर्ड्स होते हैं। तो एक भावनात्मक जुड़ाव रहता है सबका अपने मोबाइल के साथ। तो अपना प्रयास है कि इसी तरह की कार्रवाई हम करके जितने लोगों को उनकी मोबाइल वापस दिला सके, भविष्य में भी हम प्रयासरत रहें। सर, ये जो सिम ब्लॉक करवाने का और ये जो प्रोसेस है इसमें कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी भी ये चीज़ तो कंटिन्यू जारी रहेगी और रह भी रही है, तो इसमें इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है जब सिम बंद हो? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले ही जो कानून था और जो रूल्स रेगुलेशंस बने हुए थे उसमें संशोधन किया गया है, और अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मतलब SP के लेवल पर हमें ये पावर दिया गया है कि हम IMEI नंबर और सिम को हम ब्लॉक करा सकते हैं। पहले हमें प्रपोजल ऊपर भेजना पड़ता था, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल तक जाता था, फिर वहाँ से फिर आता था। अभी हम अगर प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ कि भाई ये नंबर जो है इस क्राइम में संलिप्त होना पाया गया है, या फिर ये IMEI नंबर जो है ये संदिग्ध है इस वजह से, तो वो अब हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमें पावर दिया गया और उसका हम पूरा इस्तेमाल करें। वो इमीडिएट हो रहा है सर? उसमें टाइम इमीडिएट नहीं, वेरिफिकेशन में कुछ दिनों का टाइम लगता है। सर, 154 मोबाइल जो बरामद किए गए, कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया इस कार्रवाई में? ये गुमशुदगी वाले मोबाइल है, ये चोरी वाले मोबाइल नहीं है। जो CIR पोर्टल है, जैसे किसी का मोबाइल जो गुम होता है तो वो उस पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करते हैं, और रजिस्टर करते हैं उसके बाद फिर हम उसको ट्रेस करते हैं। तो वो जैसे ही फ़ोन ऑन होता है, अगर कोई और नंबर भी उसमें लगाते हैं तो भी हमारे पास नोटिफिकेशन आता है। तो वो अलग अलग राज्य के अलग अलग कोने से हमने ये रिकवरी की है। कुछ फ़ोन हमने राज्य के बाहर से भी रिकवर किए हैं 3 गेज पर। तो ये गुमशुदगी वाले मोबाइल